हम बीजेपी के वोटर नहीं, हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस के राज में हम राज करते हैं हमारे, क्योंकि वो पुराने जमाने की बात है। हमारे अच्छा मकान बनाए, अच्छा काम किया, तो कांग्रेस की सरकार हम चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार, ये मैं मुद्दा करता हूँ, राजस्थान सरकार मेरा एक फैसला है, सबके सामने बोल देना कि यहाँ पे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस मोदी आएगा। मोदी गारंटी के साथ कांग्रेस ही अपने बिल में छुप जाए, इनका सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावटी परिदृश्य। शेखावटी परिदृश्य की टीम चुनावी चर्चा के लिए आज रतनगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित मेणासर गांव में आ गई है। आपको बता दें, इस गांव के अंदर तकरीबन 2500 वोटर हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो सारी की सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे किन परेशानियों और किन मुद्दों को लेकर वो अपने नेता का चुनाव करने वाले हैं, किसको वो यहाँ से चूरू से चुनकर दिल्ली तक पहुँचाने वाले हैं। बीजेपी ने राहुल कसवा जो मौजूदा सांसद थे उनका टिकट काटा और उनके स्थान पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। तो क्या लगता है कि देवेंद्र झाझड़िया अपनी सीट निकाल पाएंगे या राहुल कसवा एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से दिल्ली जाएंगे? पहली बात तो एक ऐसी है कि देवेंद्र जी झाझड़िया हैं, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ी है। उनको किसी चीज़ के लिए नाम का मोहताज नहीं है। पहचान उनके लिए रखी जाती है जो पहचानने के लिए घर घर भटके हैं। और देवेंद्र जी झाझड़िया हैं, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं और उनको तो इंटरनेशनल व्यक्ति जानते हैं, वो पहचान के मोहताज नहीं है। और कसवा जी है, कसवा जी भी पहले बढ़िया व्यक्ति थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ धुरंधरों ने अपनी तरफ खींच लिया। और 2018 में जो फर्स्ट में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 7 सीटें, यहाँ पे टोटल विधानसभा की 7 सीटें हैं, उसमें से 5 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, 2 बीजेपी की आई। फिर 2023-24 के चुनाव के अंदर फिर 5 कांग्रेस के खाते में गई, 2 बीजेपी के खाते में आई। तो इसका पूरा मतलब यही लगता है कि सांसद जी महोदय ने कुछ किया नहीं है। अगर करते तो उनको पूर्ण रूप से वापस टिकट मिलती। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो जो खिलाड़ी है और दूसरी तरफ राजनीति के खिलाड़ी है, जिस परिवार ने राजनीति की है, और चूरू की सीट एक तरफ से उनकी पैतृक सीट थी, 35 सालों से उनके पहले उनके पिताजी राहुल कसवा जी हैं, उनके पिताजी थे वो सांसद थे और अब 10 सालों से वो सांसद थे। तो क्या उनके सामने देवेंद्र झाझड़िया टिक पाएंगे? क्यों नहीं टिक पाएंगे? ये जनता का साथ है। और राहुल जी कसवा है, उन्होंने तो एक परिवारवादी टिकट बना रखी थी, पहले उनके दादा, फिर उनके पिताजी, फिर उनकी माताजी, अब स्वयं खुद, तो वो तो एक परिवारवाद की टिकट हो गई। तो ये नहीं है, बीजेपी सरकार के अंदर कोई परिवारवाद की टिकट नहीं होती है। कोई भी आम आदमी टिकट लेके चुनाव के लिए लड़ सकता है। तो जैसे राहुल कसवा जी की टिकट काटी गई, तो उस टाइम में इस तरह की भी हवा बनी थी कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से टिकट कटी है, तो उस वजह से क्या बीजेपी के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप ये देख लीजिए कि 2018 के अंदर 7 में से 5 सीट कांग्रेस की आई, 2 बीजेपी की आई। उसके बाद 2024 के अंदर फिर 5 सीट कांग्रेस की आई, 2 बीजेपी की आई। ये सीधा मतलब है, उन्होंने 10 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि रतनगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर हमारा गाँव मेणासर है, वो 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए। और उसके बाद में हम 365 में से 364 दिन उनको देखते भी नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं है। हमारी विधानसभा क्षेत्र ऐसी है, कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो हमारे यहाँ पे जो विधायक बनता है वो बीजेपी से बनता है, बीजेपी से सरकार बनती है तो कांग्रेस का विधायक बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है हमारे यहाँ पे। तो कहीं इस बार ऐसा ना हो जाए कि सेंटर में बीजेपी की सरकार बन जाए और चूरू वाले फिर से हाथ झटका के रहे? नहीं, राजस्थान के अंदर कम से कम ये आप मान के चलिए 22 से 25 सीट फाइनल है और उसके अंदर चूरू सरकार 101% है। हम तो आरएलपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, हम तो आरएलपी की साइड है। अच्छा। और किसी ना है। अच्छा, हाँ। तो चूरू में तो आरएलपी अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया है। अब जो वो क्या है, गठबंधन कर लिया, तो उसकी वजह से वापस हम तो कांग्रेस के साथ हैं। राहुल जी कसवा बहुत ही बढ़िया आदमी है, जैसा किया पहले भी काम किया, इतने सालों से उनका परिवार राजनीति में रहा है। और किसी को बना दो वैसे तो कोई घर तो सब कुछ कर नहीं सकता। सुबह चुनाव को लेकर मेरा मत तो राहुल कसवा की तरफ ही है। राहुल कसवा की तरफ क्यों है सर? उसका कारण ये है कि बीजेपी आलाकमान ने राहुल कसवा के साथ बिल्कुल सरासर गलत किया है। जिन्होंने इसके लिए चूरू जिले के लिए 7 बार उनसे पहले राम सिंह कसवा चुनाव जीते, उसके बाद में 2 बार उनके राहुल कसवा जीत गए। उसके बाद में उनकी एक गलती बता के अगर ये करते कि भाई इस वजह से इनको टिकट काटा जा रहा है,
उसके टिकट कटने से आला कमान के प्रति जनता में रोष है। इस वजह से मेरा मत भी राहुल कुशवाहा तो ऐसे तो बीजेपी ने कई मौजूदा जो सांसद थे उनके टिकट काटे हैं। राहुल कुशवाहा जी अकेले नहीं है जिनके एक के टिकट काटे हैं, कई जो पहले के सांसद रहे हुए हैं उनके टिकट है वो बीजेपी ने काटे हैं। हम तो आला कमान से ये पूछना चाहते हैं, एक कारण बता देते कि राहुल कुशवाहा की इस वजह से राहुल कुशवाहा को टिकट नहीं दिया जा रहा। तो पार्टी बोलती है हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, इस तरह का एजेंडा लेकर बीजेपी आ रही है, तो कहीं उनका ऐसा तो मत नहीं है कि वो ये साबित करना चाहिए कि हम परिवारवाद पे काम नहीं कर रहे, हम व्यक्ति जो जनता है आम जनता के हित में काम कर रहे हैं और नए नए लोगों को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। नए लोगों में मौका देने की बात ये होती है कि जो जनता के बीच में रहने वाला बंदा हो उसको अगर ये टिकट दिया जाता तो बेटर देन बेस्ट था। अच्छा, जिस बंदे को जो जाजरिया जी को टिकट दिया आज बीजेपी ने, तो उनसे ये पूछो कि मेणासर गांव का है तो वो बिल्कुल भी बता नहीं सकते कि मेणासर गांव का है। जी हम है कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है, हम बीजेपी के वोटर नहीं है, हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस के राज में हम राज करते हैं हमारे, क्योंकि वो पुराने ज़माने की बात है। हमारे अच्छा मकान बनाए, अच्छा काम किया, तो कांग्रेस की सरकार हम चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार, ये मैं मुद्दा करता हूँ, राजस्थान सरकार मेरा एक फैसला है, सबके सामने बोल देना कि यहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस वो सर हमको दे रहा है ना, वैसे कांग्रेस की सरकार है। एक बार ताली बजाओ। चूरू में कांग्रेस आएगी, 2 लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि देवेंद्र झांझड़िया कभी राजनीति में पहले नहीं आई और जो कस्बा है वो पहले राजनीति में था है? उसके साथ जो गद्दारी हुई है उसी के खिलाफ है जनता, उसी कारण 2 लाख वोटों से राहुल कुशवाहा जीतेंगे। राजस्थान में 15 सीट कांग्रेस की आएगी, कम से कम 15 सीट आएगी। 15 सीट के लिए और कांग्रेस जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये कहना नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस ले आएगा मोदी गारंटी के साथ। कांग्रेस ही अपने बिल में छुप जाए, इनका सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। मोदी सरकार लास्ट चूरू के अंदर तो राहुल कुशवाहा की है, राहुल कुशवाहा ही पड़ेगा चूरू में। तो राहुल कुशवाहा इसलिए है कि भाई एक तो वो जन आधार वाला नेता है और दूसरा जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो डम्मी कैंडिडेट है, वो पंच भी नहीं बना तो वो कहाँ सीधा एमपी थोड़ी बन जाए। क्या सोच रहा थे? अच्छा, कांग्रेस आगे निकला, 500 वोट बीजेपी आगे निकला है। अच्छा, मतलब बराबर रहा है, बराबर से वोट कितना आगे टोटल? वोटल है 2500 वोट, 2500 वोट। अरे दोनों मासी जो हमारे समस्या हल कर सिबिल देशा कुशवाहा जी की तरफ से नेता है, बढ़िया नेता है। तो अभी आप लोग देख पा रहे थे, मेणासर गांव का दृश्य देख रहे थे। यहाँ के लोगों की है जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। कुछ का मत है बीजेपी की तरफ तो कुछ का रुझान है कांग्रेस की तरफ। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून को जिस दिन नतीजे सामने आएंगे तभी फाइनल होगा कि किसके सर पे होगा ताज। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन डीके के साथ मनोज जैन।